अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज सीएम धामी ने पहली बार भगवान शिव की धरती आदि कैलाश में योग किया और प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। योग कार्यक्रम के बाद सीएम धामी ने पार्वती कुंड में देश और देवादिदेव महादेव और मां पार्वती की पूजा अर्चना की। साथ ही प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की। सीएम ने कहा कि पार्वती कुंड से आदि कैलाश के दर्शन मन मस्तिष्क को शांति और असीम आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करें। अगला आसन है स्कंद चक्रासन। सीधे खड़े हो जाएं और घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं। हथेली बाएं कंधे को छुए। और आपको बता दें, यहाँ पर आदि कैलाश में योगाभ्यास सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। सभी को शुभकामनाएं आज के दिन पर दी हैं। बढ़ते आगे, योग दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने प्रतिभाग किया। यहाँ उन्होंने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग के कई आसन किए। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आध्यात्मिक उन्नति, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग को अपने जीवन में अपनाएं, साथ ही इसके प्रति अन्य लोगों को भी जागरूक करें। सर्वप्रथम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो है हमारे भारतवासी योग करते हुए योग दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके साथ ही चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने के लिए जिनकी भूमिका अहम रही है माननीय प्रधानमंत्री जी, आज उनके आह्वान पे पूरे देश में भी और पूरे विश्व में भी जो है योगासन किया जा रहा है। निश्चित रूप से योग जो है वह भारत में पैदा हुआ और भारत में विकसित हुआ और भारत के माध्यम से ही उसे विश्व कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में उसको प्रतिष्ठा मिली। मैं मानती हूँ कि योग जो है वह मानव कल्याण के लिए सबसे अच्छी साधना है और इसके माध्यम से ही मैं समझती हूँ कि व्यक्ति अपने आप को हर प्रकार से, अपने तन को भी, मन को भी और अपनी आत्मा को निरोगी रख सकता है, स्वस्थ रख सकता है। तो ये योग करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। बेहद सुखद अनुभूति, तन और मन को स्वस्थ रखने का एक सुंदर प्रयास था। बहुत ही अच्छा लगा और बड़ी अच्छी फीलिंग हो रही है। बड़ा अच्छा माहौल था। ये हमारी आत्मा के लिए, हमारी चेतना के लिए एक शुद्धि का बहुत सुंदर प्रयास। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में योग को लेकर के युवाओं में भी जो जागरूकता देखने को मिली है? बिल्कुल, बेहद जागरूकता देखने को मिली है। युवा इससे तन से और मन से स्वस्थ हो भी रहे हैं और आत्मा से जुड़ रहे हैं। बेहद स्वस्थ भी हो रहे हैं और ये तन और मन की साधना युवाओं में एकाग्रता को बढ़ा रही है। योगा एज अ गेम खेल रही हूँ। योगा आज की जनरेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और ये एज अ गेम भी बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारे आने वाले ओलंपिक्स गेम्स में अब योगा आने वाला है। योगा काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहा है और न्यू जनरेशन में भी योगा काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। नीट मामले को लेकर राजनीति जो है अब चरम पर है। आपको बता दें कि यहाँ पर राजनीति हो रही है। नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ उसके बाद इसकी सुगबुगाहट उत्तराखंड में भी सुनाई दे रही है, जहाँ पर जो है अब कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप कर रही है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण को लेकर देहरादून महानगर कांग्रेस ने आस्ले हॉल में सरकार का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि अगर इस प्रकार की अहम परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं तो ये एक चिंताजनक विषय है। सरकार को इस मामले का संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस को इतने गंभीर और संवेदनशील मामले पर राजनीति ओछी राजनीति कर रही है और कांग्रेस को युवाओं के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उनके जो इंडी गठबंधन का जो उनका प्रमुख राजनीतिक सहयोगी दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसके जो एक प्रमुख कार्यकर्ता इस प्रकरण में पेपर लीक में मुख्य आरोपी हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ और इसलिए राजनीति कर रही है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील है।
बढ़ते हैं आगे। कोटद्वार में भी नीट और नेट परीक्षा पेपर लीक मामले में जो है विरोध प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद डबराल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला भी फूंका गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद डबराल ने कहा कि देश के होनहार युवाओं के हितों पर बीजेपी कुठाराघात कर रही है। जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं, उससे ये साफ है कि सरकार के संरक्षण में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट परीक्षा ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। ये युवाओं से तो जुड़ी हुई है ही है, लेकिन वही जो परीक्षा है वही आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, वही हमारे समाज के लोगों का इलाज करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है और इनको शर्म आनी चाहिए कि एक के बाद अब दूसरी परीक्षा जो है, जो नेट की परीक्षा है, जो लोग नेट की परीक्षा क्वालिफाई करेंगे वो आने वाले समय में नीट और नेट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज अल्मोड़ा में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि पेपर में लगातार हो रही गड़बड़ियां देश के होनहार युवाओं के हितों पर कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार इन गड़बड़ियों पर लगाम लगाने में विफल साबित हुई है। नीट और नेट की पेपर लीक हुए हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ और छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके विरोध में हमने आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया है और भविष्य में भी हम इस तरीके से इस आवाज़ को और आगे तक ले जाएंगे कि जिससे एक युवा जो मेहनतशील है, जो योग्य छात्र है, उसको उचित उसका लाभ मिल सके। और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और तब तक हम इस पर संगत रहेंगे जब तक इन पेपर लीक करने वालों के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। हल्द्वानी में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोविंद बिष्ट ने कहा कि बीजेपी सरकार के राज में युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और परीक्षाएं निरस्त की जा रही हैं, जिससे योग्यता रखने वाले छात्र छात्राएं काफी प्रभावित हो रहे हैं। नौजवानों के भविष्य के साथ जिस तरीके से ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, रोजगार देना तो दूर, अब तो उन संस्थाओं में भी लगातार पेपर लीक करके भ्रष्टाचार हो रहा है। इससे पहले नीट में भ्रष्टाचार हुआ, वहां पे पेपर लीक हुआ, अब नेट में। एक दिन पहले एग्जाम हो गए, एग्जाम होने के बाद जब वेबसाइट पे निकल के आया कि ये पेपर तो पहले से आउट हो गया है, तो इस तरीके से आप उन्होंने वो वाली परीक्षा निरस्त कर दी। आप क्या कर रहे हैं? आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसी संस्थाएं जो देश के अंदर शिक्षक तैयार करती है, डॉक्टर तैयार करती है, अगर आप ऐसी संस्थाओं में इस तरीके से जो वास्तव में जो योग्य लोग हैं उन्हें आगे ना आकर के उन लोगों को जिन्हें आप चाहते हैं भ्रष्टाचार करेंगे, तो आप नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। उन्होंने जो आज यहाँ पे बुद्ध पार्क में पुतला दहन कार्यक्रम किया है, इसमें जो अभी नीट का पेपर हुआ था वो पूरा चर्चाओं में था कि मतलब इस तरह से भाजपा धांधलेबाजी कर रही है और पेपर उनको लीक करा रही है, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ पूरा बहुत खिलवाड़ हो रहा है। देहरादून मसूरी राजमार्ग पर 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को मसूरी के दर्द की कोई सुध नहीं है। लंबे लंबे जाम से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। वैकल्पिक मार्ग की कोई व्यवस्था नहीं है। ऑफिस स्कूल जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक पार्किंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसकी भी कोई सुध सरकार नहीं ले रही है। 5-6 किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। आने वाले सैलानियों को दिक्कत हो रही है। रोजमर्रा जो ऑफिस के काम के लिए जाते हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, जो अन्य कामकाजी लोग हैं, सबको परेशानी हो रही है। आखिर जो है इस जाम से कैसे मसूरी को मुक्ति मिलेगी, इसके लिए जो है सरकार के पास क्या रोड मैप है, क्या प्लान है, वो जो है सरकार बता नहीं पा रही है। और किस तरीके से जो है मसूरी के दर्द को समझें, क्योंकि वहाँ पर जो मल्टीपल पार्किंग है
वो भी जो है सक्षम नहीं, वो भी नाकाफी साबित हो रही है। तो अन्य विकल्प तलाशने पड़ेंगे सरकार को और उसके लिए कोई सटीक जो है रणनीति बनानी होगी। लेकिन सरकार केवल बातें करती है, घोषणाएं करती है, धरातल पर सरकार की कोई योजना नजर नहीं आती। इसका जो है खामियाजा मसूरी को भी भुगतना पड़ रहा है, देहरादून की जनता को भी भुगतना पड़ रहा है, आम जनमानस को भी भुगतना पड़ रहा है। देखते हैं कब तक सरकार इस पर नियंत्रण पाती है और कोई सटीक व्यवस्था बना पाती है। रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यहां पर वन, अग्नि, पेयजल और राज्य के अन्य गंभीर विषयों पर कार्य न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, जिस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री हर बार निर्देश जारी करते हैं लेकिन अधिकारियों पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकारी मुख्यमंत्री की बात को गंभीरता से नहीं लेते और ना ही उनके आदेशों का पालन करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री तो कई घोषणाएं हर दिन करते हैं, लेकिन उनकी घोषणा को अधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं इस बात पर जो है निर्भर करेगा कि कितना असर पड़ता है। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो है बड़े अधिकारी गांव का प्रवास करेंगे, मंत्री गांव का प्रवास करेंगे। किसी भी मंत्री ने और जो है अधिकारी ने गंभीरता से मुख्यमंत्री के आदेशों को कभी नहीं लिया। सड़क के गड्ढों की बात हो, चाहे जो है भ्रष्टाचार को रोकने की बात हो, धड़ल्ले से जो है अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, दावे पर दावे कर रहे हैं, लेकिन जो है अधिकारी सुन ही नहीं रहे। अधिकारियों पर मुख्यमंत्री का कोई असर नजर ही नहीं आ रहा है। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अधिकारियों को जो है बख्शा नहीं जाएगा, तो देखते हैं क्या कार्रवाई वो करते हैं। केदारखंड में पांडवों की देवता स्वरूप पूजा की जाती है। वहीं उत्तराखंड की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए महाभारत मंडाण यहाँ पर जो है नाम की पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक उत्तराखंड की प्राचीन संस्कृति को संरक्षित करने के लिए केदार घाटी के पांडव इतिहास को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने और उत्तराखंड में पांडवों के इतिहास को संरक्षित करने के लिए अहम भूमिका निभाएगी। पिछले कई वर्षों से, दशकों से कह सकता हूँ मैं, जो पहाड़ की संस्कृति में चक्रव्यूह, कमलव्यूह या जितने भी व्यूह का जब हम उल्लेख करते हैं तो उसमें हम हिंदी का पुट देखते हैं। यानी जो नौटंकी शैली है, पार्शियन थिएटर है, हिंदी थिएटर है, हिंदी के डायलॉग हैं, हिंदी के संवाद हैं, उनके मिश्रण को लेकर के तमाम जगह से अलग अलग जो साहित्य लोगों ने समेटा है उसको लेकर के कई वर्षों तक ये चक्रव्यूह और कमलव्यूह तमाम तरह के होते रहे। जैसा कि आपने बताया, 90 के दौर में आपका अपना एक सपना रहा कि गढ़वाल की बोलियों को लेकर के, बोलियों का समावेश करते हुए इन व्यूहों की रचना की जाए। क्योंकि हमारे जब पांडव नृत्य जब होते हैं तो मुख्य विषय उसमें यह है कि हमारे पांडव नृत्य गढ़वाली तालों के साथ होते हैं, गढ़वाली छोप बोलते हैं हमारे यहाँ। मैं भी कर्मचारियों की गाड़ी में दिल्ली जा रहा था, तो वहाँ पर हमारे किसी एक कर्मचारी को सारे लोग, मतलब जो भी रहेंगे वो उसको बुरी तरह से पीट रहे थे। हम लोगों ने उसको पकड़ करके अस्पताल लगे। दिमाग में ये बात आई कि चक्रव्यूह के अंदर भी 7 महारथियों ने मिल करके अभिमन्यु को ऐसे ही मारा होगा। तो नाटक का कीड़ा तो था ही। धीरे धीरे चक्रव्यूह की रचना हुई और 25 फरवरी 1995 को इसी परेड ग्राउंड पर उसकी रचना हुई। आज उसमें सारे अनुष्ठान, सारे पंडवार और सारी जो व्यूह रचनाएँ वो संग्रहित हो गई हैं, सुरक्षित हो गई हैं, संवर्धित हो गई हैं। तो इसके लिए ये पुस्तक सबके लिए साक्षी रहेगी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये मार्गदर्शन कार्य करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आगे अब रुक करेंगे डोईवाला से खबर का, जहां तहसील प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण बताकर जो है यहां पर वकीलों के चेंबर तोड़े जाने के विरोध में यहां पर प्रदर्शन किया गया। वकीलों का कहना है कि तहसील प्रशासन ने बार की ओर से 401 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की थी, जो कि वकीलों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे लेकर उप जिला अधिकारी, मुख्य सचिव देहरादून और सीएम धामी को प्रार्थना पत्र भी भेजा गया था, जिस पर कार्रवाई लंबित है। लेकिन तहसील प्रशासन डोईवाला ने उक्त प्रार्थना पत्रों की अनदेखी कर बिना किसी सूचना के वकीलों के निर्मित चेंबरों को ध्वस्त कर दिया। और सभी से जो है सेट था, ये तहसील प्रशासन ने जो है ये जानबूझ के जो है मतलब तूफान का बहाना लगा के जो है घेर दिया है
इससे जो है जितने भी हमारे लोकल अधिवक्तागण हैं वाले के, तो बहुत ज़्यादा मतलब इन्हें क्षति पहुँची है। बड़ी परेशानी के साथ जो है ये टीन शेड का हमने निर्माण किया था और सभी से जो है टीन शेड के लिए जो है आग्रह किया था, और यहाँ तक कि हमने जो है ये SDM कोर्ट और हमारे तहसीलदार साहब इनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, और इन्होंने जो है ये ऐसा कार्य जो है जानबूझ के किया है ताकि ये हमें इसी तरह जो है परेशान करें। एक अन्य कुछ अधिवक्ताओं के चैम्बर तूफान में उठकर सड़क पर आ गए, उसी के आड़ में परवादून बार एसोसिएशन के जो चैम्बर बने थे, जो यहाँ के बहुत ही नए गरीब अधिवक्ताओं ने, टाइपिस्ट ने, क्लर्क ने, सब ने थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपनी पूंजी से जो चैम्बर निर्माण किया था, उसको प्रशासन ने बिना किसी सूचना के ध्वस्त कर दिया। इसी को लेकर आज हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने और न्यायालय का अनिश्चितकालीन बहिष्कार। वहीं अल्मोड़ा में रानीधारा लिंक रोड का निर्माण सीवर लाइन बनने के बाद से लंबे समय से अधर में लटका हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की जा रही है, लेकिन कार्यदायी संस्था के कान में जून तक नहीं रेंग रही है। उनका कहना है कि अगर बरसात से पहले इस मार्ग का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो लोगों के मकान समेत जान माल का नुकसान हो सकता है। साथ ही उन्होंने एक हफ्ते में रानीधारा लिंक रोड का कार्य शुरू न होने पर धरने की चेतावनी दी है। शहर की हस्ती है, तो आज और उसके साथ ही साथ वहाँ से करीब 5-7 हज़ार बच्चे रोज वहाँ से आते जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, KG से लेकर 12th विश्वविद्यालय के छात्र तक वहाँ से आते जाते रहते हैं। वो मुख्य मार्ग होने के बाद भी सरकार के द्वारा इतनी संवेदनहीनता हो रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है। जिसकी दुश्वारियाँ हम लोग जो वहाँ के बासिंदे हैं वो तो सही रहे हैं, रात दिन 24 घंटे सह रहे पिछले 4-5 सालों से, और अब तो ये है कि कई लोग वहाँ बीमार भी पड़ने लगे हैं। तो मेरी सरकार से ये करबद्ध प्रार्थना है कि संवेदनशीलता दिखाते हुए इस कार्य को, जो हमारा रानीधारा मार्ग है, इसको दुरुस्त करने की कृपा की जाए। मैं तो ये कहूँगा। हम ये चाहते हैं कि लंबे समय से जो हमारी सड़कों का हालत बहुत ख़राब चल रही है, उसके एवज पे हम बहुत परेशान हैं। उससे हमारे घर को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। लगातार पानी लीकेज चल रहा है। सारे प्रशासन में, सारे विभागों में हमारी एप्लीकेशन जा चुकी है, लेकिन रिज़ल्ट कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि कल 22 जून से हम धरने पे जाना चाह रहे हैं। हमारी यही मांग है कि हमारा सड़क का प्लस हमारे यहाँ जो सीवरेज डाली है उसके नीचे जो भी पाइपलाइन बिछी है उनका सुधारीकरण किया जाए।